पहला शमूएल 2 उसका 30 पढ़ूंगा और ध्यान से सुनना। आज फर्स्ट क्लास परमेश्वर का वचन है। उसने लिखा, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी ये है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सब बोलो आमीन। फिर से पढ़ो पहला शमूएल 2 उसके 30। उसमें लिखा, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब परमेश्वर की ये वाणी है कि ये बात मुझसे दूर हो कि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जानेगा वो छोटा समझा जाएगा, वो बेइज्जत समझा जाएगा। सब बोलो आमीन। तो अगर आप परमेश्वर का वचन को सुन ले कि परमेश्वर का वचन मुझसे बात क्या कर रहे हैं। वचन में ये लिखा कि परमेश्वर ने ये वचन पता किसको कहा था? एली और एली के परिवार को कहा था, उसके बच्चों को कहा था कि परमेश्वर ने कहा था जो भेंट मेरे लिए आती है तेरे बच्चे पहले ही उसको चोरी करके खा लेते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, और एली तो मेरी इज्जत नहीं करता, तो मेरा आदर नहीं करता, इसलिए इस्राएल के ऊपर से और तेरे परिवार के ऊपर से मेरी महिमा उड़ जाएगी। उसके वचन में ये लिखा कि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जानेगा मैं उसके परिवार को तुच्छ जानूंगा। ये सदैव परमेश्वर का वचन आपके सामने आमने सामने बात कर रहा है। बपतिस्मा लेना एक परमेश्वर का आदर है, वर्शिप करना एक परमेश्वर का आदर है। जो वचन प्रचार हो रहा हो और आप उसको सुन रहे हो बिना उठे और इधर उधर घूमे, ये परमेश्वर का एक आदर है। संडे चर्च अगर आप आ रहे हो, टाइमिंग से आ रहे हो, ये एक परमेश्वर का आदर है। सांसारिक चीजों से आपने मन फिरा लिया और स्वर्गीय वस्तुओं की ओर आपने ध्यान लगा लिया, ये परमेश्वर का एक आदर है। पाप की जिंदगी से निकलकर, गुनाहों की जिंदगियों से निकलकर आप परमेश्वर को अपना जीवन दिए बैठे, ये परमेश्वर का एक आदर है। उसने कहा जो मेरा आदर करेगा, जो परमेश्वर के वचन को मानेगा, समझेगा, आज्ञा पे चलेगा, परमेश्वर ने कहा मैं उसका आदर करूंगा। आप जानते हो लोग क्यों कुछ समझे जाते हैं परमेश्वर की नजर में, क्यों उनके ऊपर दिक्कत जाती नहीं हमेशा उनकी लाइफ से, क्योंकि जब परमेश्वर का आदर करने की बारी आती है ना उनकी, वो परमेश्वर का आदर करना नहीं जानते। प्रार्थना करना एक आदर है, सुसमाचार सुनाना एक आदर है, परिवार को चर्च में लेके आना एक आदर है, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना एक आदर है, एक दूसरे से प्यार रखना एक आदर है, अपने दुश्मन को माफ करना एक आदर है, धर्मी के न्याय जीवन जीना एक आदर है। और परमेश्वर ने कहा जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जानेगा मैं उसको तुच्छ जानूंगा। कहता मैंने एली के बच्चों को तुच्छ जाना क्योंकि उन्होंने मेरी आज्ञाओं पे चलना छोड़ दिया। वो अपनी रणनीतियां पूरी करते हैं, अपनी समझ से चल रहे हैं, मेरे भवन से भेंट चोरी करके खा रहे हैं। लोग जब भेड़ बकरियां लेके आते हैं तो मेरे चढ़ाने से पहले कहता वो खा जाते हैं, कहता वो चोर बन चुके हैं और तेरे बच्चे जो है वो लुच्चे हैं और मुझे ना पसंद है, इसलिए उसने कहा तेरे घराने से एली मेरी महिमा उड़ जाएगी। और परमेश्वर ने कहा जो मुझे तुच्छ जानेगा। आज तो तुच्छ जानने का मतलब क्या है? जब आपको पार्टियों में मौका मिले परमेश्वर का वचन सुनाने का, आप वचन को बंद करवा देते हो। जब आपको मौका मिले परमेश्वर के गीतों पे नाचने का, आप गीत ही बंद करवा देते हो। जब आपको मौका मिले अपने पार्टियों में केक के बदले परमेश्वर का आदर करने का, आप परमेश्वर को पहले दूसरे पता नहीं 10वें स्थान पे रखते हो। परमेश्वर का जो मेरा आदर करेगा पार्टियों में, शादियों में, बच्चों की शादियों में, कहता मैं उसका आदर करूंगा, मैं सदा उसको बढ़ाऊंगा, वो नया बल प्राप्त करेगा, मैं उनको आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, हेवनली ब्लेसिंग दूंगा। उसने कहा जो मेरा आदर करेगा। आज लोग परमेश्वर का आदर क्यों नहीं करते? जवान लड़के परमेश्वर का आदर क्यों नहीं करते? जवान लड़के आज परमेश्वर का आदर क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका वो अपने शरीर की विल को पूरा कर रहे हैं, वो लोगों की बातों को पूरा कर रहे हैं। और जो लोगों की बातों को पूरा करने वाला बंदा होगा, क्रिश्चियन व्यक्ति, वो कभी परमेश्वर की बातों को पूरा नहीं कर सकेगा। हर समय उसे गलतियां होगी।
एक तरफ संडे को परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है, अगर तेरी लाइफ में पहला स्थान मेरा है तो तुझे हर एक चीज जो तेरी जिंदगी से जुड़ी होगी तुझे पहला स्थान देने वाली है यीशु मसीह के नाम में। उसने क्या कहा, जो मेरा आदर करेंगे। शादियों में किसका आदर हो रहा है सबसे ज्यादा? पड़ोसियों का आदर हो रहा है, रिश्तेदारों का आदर हो रहा है, दारू की पेटियां खुल रही है, बॉलीवुड के गीतों पे नाचा जा रहा है, और परमेश्वर ने कहा ये मेरा आदर है। उसने कहा कैसा आदर? क्रिश्चियन होने के बावजूद भी सब चीजों में हम आज भी काम कर रहे हैं, प्रभु में होने के बावजूद भी हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय है, एक वेस्ट पेपर हो चुकी है, वेस्ट डस्टबिन की तरह है, वेस्ट मटेरियल बन चुके हैं, डिस्टर्ब है अपनी लाइफ में। पता क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को कभी आदर नहीं दिया। जब हमें वचन सुनाने की बारी आई हमें ठंड लग गई, जब हमें चर्च मीटिंग को जाने की बारी आई हमें सो काम याद आ गई, जब हमें परमेश्वर के भवन में जाने की बारी आई संडे को हमें मेहंदी याद आ गई। तो उसने कहा ये लोग मेरा आदर नहीं करते, इसलिए इनके ऊपर से मेरी महिमा चली जाएगी और मैं इनके साथ इनको तुच्छ जानूंगा, और जब ये मेरी ओर मुंह फेरे होंगे तब मैं इनकी सुनने से इनकार कर दूंगा, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है। जो बंदा परमेश्वर से प्यार करता है ना, वो पूरे प्राणों से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से, तन मन रूह आत्मा सच्चाई से परमेश्वर के प्यार को स्थापित करता है। मेरी जिंदगी के हर हिस्से में देखना मैंने परमेश्वर को आदर दिया है। जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए मैं कभी नहीं चाहता, चाहे मुझे फायदा हो रहा हो, मुझे नुकसान ही सही, अगर परमेश्वर नहीं है और मुझे वो नहीं चाहिए जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। उसने कहा जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जानेंगे, ये परमेश्वर तो भला है, जो मर्जी करते रहे वो थोड़ा कुछ कहेगा। हाँ, संसार में भी रहे, वही काम करे, वही बुराई करे, वही यारी दोस्ती, वही नाइट आउट, वही उनके कामों में भी शामिल होना। तो परमेश्वर ने कहा ये मेरा आदर नहीं करते, इनका मन मुझसे अक चुका है। दिल आता है प्रार्थना कर ली, दिल आता है आराधना कर ली, दिल आता है घर में बैठ गए, दिल आता है। तो परमेश्वर ने कहा आदर करना जरूरी है। आप जानते हो आपकी गोल्डन ब्लेसिंग कब मिस होती है, आपकी गोल्डन टेस्टिमनी कब मिस होती है, गोल्डन चांस आपका कब मिस होता है, कब परमेश्वर आपके ऊपर से बरकत हटाता है? जब तुम खुदा को तुच्छ जाना शुरू कर देते हो अपनी पर्सनल लाइफ में कि परमेश्वर तेरी वो आप उसको दिखा रहे होते हैं, मेरी क्लैरिटी जो है वो साफ नहीं है, मैं आपको कोई वैल्यू नहीं देता। परमेश्वर याद आएगा तो तेरा नाम ले लूंगा, नहीं आएगा तो भूला रखूंगा, एक साल बाद तेरा थैंक्स करूंगा। और उनकी लाइफ में झमेले के बाद झमेले आते ही जा रहे हैं, रॉन्ग डिसीजन, बच्चे रॉन्ग हो चुके हैं, सब चीजें रॉन्ग हो चुकी है उनकी लाइफ में। बताओ क्यों? उन्होंने परमेश्वर को कभी आदर नहीं दिया, सिर्फ मन की इच्छा को पूरा करने के लिए, सिर्फ शरीर की लालसा को पूरा करने के लिए, सिर्फ संसार के कुछ पैसों के लिए उन्होंने परमेश्वर को बैकस्लाइड करा अपनी लाइफ से। उसने कहा जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। क्यों? दाऊद परमेश्वर के इतने करीब था, क्यों दाऊद इतना फलवंत था, क्यों दाऊद 66 लड़ाई जीत पाया, क्यों दाऊद से कभी कोई देश, कोई शत्रु, कोई राजा उसके ऊपर हावी नहीं होता था? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के दिल में बसने वाला व्यक्ति था। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की गवाही को देता था, चाहे वो राजा हो, चाहे वो गोलियत हो, चाहे वो उसके भाई हो, चाहे उसका बाप हो, चाहे वो उसका रिश्तेदार हो, लेकिन वो परमेश्वर की गवाही को छोड़ता नहीं था। इसलिए बाइबल में लिखा वो हमेशा जीतता रहता था, हमेशा बीमारियों से, दुखों से, मौत से वो दूर था। क्यों? क्योंकि वो दाऊद परमेश्वर का आदर करना चाहता था, लेकिन शाऊल ने नहीं करा। आप जानते हो अपनी गोल्डन ब्लेसिंग आपका मिस करते हैं जब आप उसको तुच्छ जानते हैं। हाँ, आपका हस्बैंड बोल रहा है चर्च नहीं जाना, लेकिन आप हर बात के लिए उससे लड़ लेंगे, लेकिन चर्च के लिए कभी नहीं लड़ाई करोगे। आपका हस्बैंड आपसे हर बात के लिए लड़ाई कर लेता है, लेकिन चर्च के लिए कभी नहीं लगता। और जो बंदा फाइट नहीं करता परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का वो तुच्छ, मैं उसको तुच्छ समझूंगा, मैं अपनी आंखों की दृष्टि से उसको दूर कर दूंगा, मैं अपने हाथ के नीचे से उसको दूर कर दूंगा, मैं सदा उसके घराने से रूठा रहूंगा, मैं सदा उसकी ओर कभी मुंह नहीं करूंगा, क्योंकि उसने सदैव काल में मुझे कभी आदर नहीं दिया। और जो आदर पास्टर नहीं देता, जो विश्वासी नहीं देता, जो खुदा के अपने बच्चों को परमेश्वर से ज्यादा प्रिय समझता है, अपने लोगों को परमेश्वर से ज्यादा प्रिय समझता है, उसने कहा वो तुच्छ है। आज भी परमेश्वर के लोगों के घरों में जादू टोने करे होते हैं, मतलब क्यों? परमेश्वर के लोगों की इच्छाएं पूरी कर रहे होते हैं। और उसने कहा ये मेरा आदर करने वाली जाति नहीं है।
पहले ये अच्छे थे, मेरी वाणी को सुनते थे, मेरे शब्दों को सुनते थे, मेरी पुकार से, मेरी आवाज से मेरे करीब आ जाते थे। लेकिन अब ये बेमतलबी बन चुके हैं। अब ये इनके पेट में इतनी चिंता, ट्रबल जा चुका है, डिस्टर्ब हो चुके हैं। ये मेरा आदर करना भूल गए। आदर करते हैं तो पैसों का करते हैं, आदर करते हैं तो सगों का करते हैं। मेरा आदर कहाँ है? उसने कहा अगर मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर कहाँ है? अगर मैं स्वामी हूं तो मेरा शिक्षा का आदर कहाँ है? उसने कहा अगर मैं तुम्हारा बाप हो तो बाप का आदर कहाँ है? अगर मैं तुम्हारे चरवा हूं तो मेरे चरवा का आदर कहाँ है? उसने कहा तुम मेरा आदर भूल चुके हो। आज जानते वो दाऊद फलवंत अपनी लाइफ में परमेश्वर का आदर करता था, परमेश्वर की आंखों की दृष्टि के अनुसार चलता था। उसको कोई मतलब नहीं था कि दुनिया में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। वो परमेश्वर के साथ उसने जीने मरने की कसम खाई हुई थी, परमेश्वर के साथ अपना समय बिताता था, परमेश्वर से बिना पूछे कहीं नहीं जाता था। अगर जाना भी है परमेश्वर की अगुवाई से जाता था। ये ऐसे लोग परमेश्वर का आदर करने वाले हैं। और मैं आपको दावा करता हूं आज पूरी दुनिया परमेश्वर के लोग भी संडे मिस करके घूमने गए हुए हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। अपने लिए जोर से ताली बजा दो, जोर से मुझे ताली चाहिए तुम्हारे लिए, क्योंकि आपको पता है लगातार फेस्टिवल चल रहे हैं और लोग मिस, लेकिन इतने लोग भी आना बहुत बड़ी बात है। एक वचन निकालो, पहला शमूएल 17:28। वचन को ध्यान से सुना और वचन को सुनकर उस पर चलना है। मैंने तो आपको कहा था मैं हर एक चीज में यहाँ पे मौजूद होऊंगा। 28 में ये लिखा है, जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, पहला शमूएल 17:28। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अपमान और तेरा मन की बुराई मुझे मालूम है कि तू लड़ाई देखने के लिए आया है। उसके भाई दाऊद को कह रहे हैं। 29 में लिखा, दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो मेरी बात थी। तब उसने उसके पास मुंह फेरकर दूसरे की सम्मुख होकर वैसी ही बात कही और लोगों से पहले उसके समान उत्तर दिया। जब दाऊद की बातों की चर्चा तब शाऊल के कानों में पहुंची, सुनाई गई, तब उसने बुलवाकर उसे दाऊद को बुलवाकर भेजा। 32 में लिखा था, दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चे ना हो, तेरा दांत जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा, यानी गोलियत से लड़ेगा। 35 में लिखा, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू लड़का है, तू लड़का ही है और वह लड़कपन से बचपन से योद्धा है। 34 में लिखा, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। जब कोई शेर या भालू छोड़ने से मेमना उठा ले जाता था तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमनों को उसके मुंह से छुड़ा लेता था। और जब वह मुझ पर हमला करता था तब मैं उसके केश को पकड़कर बाल को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने शेर और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित फलिस्ती उनके सामने उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। तारीफ करो खुदा की। उसके भाई क्या है, तो बच्चे हैं, तू लड़ेगा उससे? आप जानते हो उसने लोगों के सामने क्या बोल दिया था? कहता क्या है ये गोलियत? और गोलियत पता, ग्रेट खाली देखा ना, ग्रेट खाली, कितनों ने ग्रेट खाली देखा है? आप राजपाल भाई को देख लो, थोड़ा सा उससे और लंबा लगा लो, हट्टा गट्टा लगा लो, ग्रेट खाली को भी फेल कर देता था। इतना बड़ा और लंबा चौड़ा और तगड़ा था। छोटा सा बच्चा था 16 साल का। पता उसको क्या कहता हो इस्राएलियों क्यों डर रहे उससे? उसकी क्या औकात है जो परमेश्वर के लोगों को ललकारेगा, क्रिश्चियन कौम को ललकारेगा, इस्राएलियों को ललकारेगा? उसने कहा चुप रहे। जब ये बात लोगों ने सुनी, उसके भाई को बताई, तो वचन में लिखा कि शाऊल के कानों तक उसकी आवाज गई। जब शाऊल के कानों तक उसकी आवाज गई तो उसने कहा दाऊद को बुलाओ। ध्यान से इस वचन को सुनना। उसने कहा क्या तू लड़ेगा? तेरी हाइट तो छोटी है, तू 16 साल का है, क्या तू लड़ेगा? उसने कहा हाँ मैं उससे लड़ूंगा जाके। कहता कैसे लड़ेगा? उसने कहा जो परमेश्वर ने शेर और भालू को, कहता राजा जब शेर और भालू मेरे मेमने को, मेरे छोटे से भेड़ को, बकरी को जब
मुंह से उठा के ले जाते थे उनको खाने के लिए, तो मैं उनके पीछे दौड़ता था और शेर को बालों से पकड़ के, भालू को बालों से पकड़ के ऐसे दबा के जमीन में मारता था तो उनकी डेथ हो जाती थी। जिस परमेश्वर ने शेर और भालू को मेरे हाथ में कर दिया है, आज वो गोलियों को मेरे हाथ में कर देगा यीशु मसीह के नाम में। एक गवाही राजा के सामने शर्माया नहीं, बोला कि जिस परमेश्वर ने आदर करा, शाऊल के ऊपर से क्यों गोल्डन ब्लेसिंग गई थी, क्यों शाऊल को दुष्ट आत्मा के दौरे पड़ते थे, क्यों शाऊल को बेइज्जतियां देखनी पड़ी, क्यों शाऊल को अपने हट्टे कट्टे लोगों के साथ रोज मीटिंग करनी पड़ी, तब की गोलियां फिर भी नहीं मारा, क्योंकि परमेश्वर का आदर जा चुका था उसके सिर के ऊपर से। परमेश्वर ने उसको तुच्छ जाना शुरू कर दिया था। क्यों? जब आप अपनी मन मर्जी से चलते हो, समझ से चलते हो, सरकमस्टेंस से चलते हो, अपने ही अनुसार जब लाइफ को बिताते हो, तो परमेश्वर का फेवर, अनुग्रह आपके ऊपर से 100% उठता है। ये वचन बताता है। उसने कहा जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। उसने शाऊल को बोला, शाऊल क्या है गोलियत, क्या है गोलियत, तुम क्यों डर रहे हो उससे? तुम इसलिए डर रहे हो, तुम्हारे अंदर डर आ चुका है। तुम इसलिए डर रहे क्योंकि तुमने परमेश्वर के साथ यारी पानी छोड़ दी। तुम इसलिए डर रहे कि प्रभु तुमसे नाराज है। तुम इसलिए डर रहे हैं कि तुम्हारी कौम के साथ परमेश्वर नहीं खड़ा और तू राजा के साथ नहीं खड़ा, इसलिए तुम डरते हो। तू लड़ेगा? हाँ मैं लड़ूंगा, मैं गवाही देता हूं। आज हम गवाही नहीं देते। क्यों दाऊद ने गवाही दी और उसके बाद अपनी अगली टेस्टिमनी को प्राप्त करा? आज आप देखना, आप क्या कहते हो? आपको गवाही देनी है, मुंह देख के गवाही मत देना। सामने प्रधान खड़ा है, गवाही दे दो। बॉस खड़ा है, गवाही दे दो कि मैं क्यों यीशु मसीह में आया, क्यों मैंने बपतिस्मा लिया, क्यों मेरे बच्चे यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। गवाही दे दो। देखो मत सामने कौन खड़ा है, बुआ खड़ी है, या मेरे शादियों में गवाही दूंगी तो मुझे शर्म आएगी। गवाही दे दो। गोल्डन गवाही के बाद एक गवाही और होती है, प्लेटिनियम की। वो तुम्हारे पास आ रही है यीशु मसीह के नाम में। गोल्डन से महंगी गवाही है प्लेटिनियम की। परमेश्वर उसी को देता है प्लेटिनियम की गवाही जो उसके पीछे चलते हैं और जो उसका आदर करते हैं, जैसे दाऊद ने किया। आज भी बहुत लोगों को दिक्कतें आती है परमेश्वर में होने के बावजूद भी। उनके हमेशा उनके अपने सगे उनसे नाराज रहते हैं, लेकिन वो फिर भी प्रभु के पीछे चल रहे होते हैं। पता क्यों? एक आदर कर रहे होते हैं। कई लोगों ने अपनी यारी दोस्ती, जो लफंडर है, उन यारी दोस्ती को छोड़ दिया। पता क्यों? परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूं तुम शैतान के गुलाम नहीं हो। परमेश्वर तुम पे शैतान का कब्जा देखना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता तुम एक दमे के रोग से मर जाओ। वो नहीं चाहता तुम सिर्फ अपने मुंह से अपने लिए ऐसी बातें कहते रहो कि मैं दिक्कत में हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं दर्द में हूँ, मेरा कोई सुनता नहीं, मेरा कुछ होता नहीं, मुझे तुच्छ जानते हैं, मेरी सुनते नहीं, मैं क्लेश में रह रही हूँ, मैं संसार की कोई भी चीज मेरे पास नहीं है, मैं भिखारियों जैसी हालत हो चुकी है। उसका कारण पता क्यों है? अपने दिल से, मन से पूछो कि जो भी तुम काम करते हो, कभी परमेश्वर का आदर करते हो? बर्थडे करते हो बच्चे का तो प्रभु का आदर नहीं करना। शादी करते हो प्रभु को पूछना नहीं। कुछ भी करते हो, फंक्शन करते हो, प्रभु को नहीं पूछना। उसने कहा जब तुम मेरा आदर नहीं करते तो मैं तुम्हारा आदर क्यों करूं? दाऊद ने आदर करा। कहता हे शाऊल, तेरी तलवार किसी काम की नहीं, तेरी ताकत किसी काम का नहीं, तेरा पैसा किसी काम का नहीं, तेरे यार दोस्त किसी काम के नहीं, सारे फट्टू हैं। उसने कहा सारे फट्टू तेरे यार दोस्त है। उसने कहा क्यों? क्या तू इतना राजा था तो किसी समय में ऐसा राजा था कि तेरी कहने से तलवार सिर के ऊपर चल जाती थी, गर्दन के ऊपर चल जाती थी, लेकिन आज क्या हुआ? टूट गई परमेश्वर के साथ यारी। क्योंकि तूने परमेश्वर को तुच्छ जाना है, इस वजह से तू फेल अपनी लाइफ में, डिस्टर्ब अपनी लाइफ में। कभी तेरा छोटा बच्चा बीमार, कभी बड़ा बच्चा बीमार, कभी तेरी ये कभी वो, लाइफ में तेरे फंडे कभी खत्म नहीं होंगे जब तक तो परमेश्वर की ओर मुंह नहीं करेगा। उसने कहा मैं उसका आदर करूंगा जो मेरा आदर करेगा। और उसने कहा शाऊल अब तेरी तलवार काम नहीं आएगी, तेरा डंडा काम नहीं आएगा, अब कोई काम नहीं आएगा, अब कौन काम आएगा? कहते मेरी जीत जो है तलवार से नहीं है, मेरी जीत जो है मेरे सीने के ऊपर लोहे के जो पीतल के जो कवच लगे हुए उससे नहीं है, मेरी जीत जो है मेरे यार दोस्तों से नहीं है, मेरी जीत जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से है। आज
खुदावन इस गोलियत को जो 8 फुट से भी ऊंचा लंबा चौड़ा है, आज उसको मेरे कदमों में घेर देगा और वो जान लेगा कि सेनाओं का यहोवा मेरे साथ रहता है और वो मेरा आदर करता है। 16 साल के बच्चे ने 35 साल के बुढ़े को खत्म करा। 16 साल के बच्चे ने ग्रेट खाली से भी ज्यादा चौड़ा शरीर था उसका, लंबा था, लेकिन कौन था साथ में? परमेश्वर। अगर आपके साथ परमेश्वर है, आपके एक्सीडेंट कैंसिल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके साथ परमेश्वर है, आपके बच्चों के साथ हादसा नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके साथ परमेश्वर है, आपके घरों में कभी सिलेंडर फटेगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके साथ परमेश्वर है, तो मैं आपको वादा करता हूँ, जहाँ आपका पैसा फंसना होगा वहां फंसेगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके साथ परमेश्वर है, तो मौत भी आपको छुएगी नहीं यीशु मसीह के नाम में बिना उसके। लोग पता क्या कहते हैं? जितनी आयु लिखी हुई है उतना तो बंदे ने जीना ही है, और दे कोई नहीं टाल सकता। तो जीवन दे यीशु मसीह को और आदर कर, तेरी आयु बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। तो अगर जीना चाहेगा प्रभु के लिए, तो उसने कहा तेरी आयु बढ़ेगी इन जीसस ने। उसने क्या कहा? गवाही दी। कहता गोलियत तू फट्टू है मेरे सामने, तो लड़ नहीं सकता, तेरी तो इतनी औकात नहीं है कि तो परमेश्वर के लोगों को ललकार रही। उसने कहा अच्छा क्या? हाँ, मैं परमेश्वर की विल पूरी करने वाला हूँ, स्ट्रेंथ से चलने वाला हूँ, मैं दोगला बंदा नहीं हूँ प्रभु के लिए। कहता तू था शाऊल, तो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, तुझे तो परमेश्वर ने मसा किया था, क्या हो गया? परमेश्वर की बातें माने छोड़ देती है। इस वजह से मेरी लाइफ जो है वो इस मोड़ पे आ चुकी है। ना मैं अपने परिवार का हूँ, ना मैं अपनी वाइफ का हूँ, ना मैं अपने बच्चों का हूँ, ना मैं किसी चर्च का हूँ, ना मैं किसी पास्टर का हूँ, ना कहीं का नहीं। क्यों? समझ ही नहीं आता। लाइफ कंफ्यूज। शाऊल जब तक राजा था, जब तक मसीह में था, तब तक परमेश्वर के साथ सही चल रहा था। आज हो सकता है एक बार, आप कई बार हो सकता है, जब तक आप परमेश्वर के साथ सही चले हो तो प्रभु ने आपको इस्तेमाल करा हो। जब तक आप प्रभु के साथ सही चले हो सकता है कि आप फलवंत हुए हो सकता है कि लोगों का अनुग्रह आप पे आया हो सकता है आपके घरों में एक एक चीजें पाई गई हो, आपको जॉब मिली हो, आपको सब कुछ मिला हो, आप फलवंत हुए अपनी लाइफ में। वो जब तक होता है जब तक आप परमेश्वर के साथ सही चलते हो। शाऊल एक समय पे सही था। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हालेलुया। शाऊल जब तक सही था तो वचन में लिखा परमेश्वर उसकी अगुवाई करता गया। हालेलुया। आपके सामने कौन खड़ा है? शैतान। वो चीटी कर देगा परमेश्वर। उसने कहा गोलियत तो कैसे आता है? उसने अपने देवताओं के नाम से शापित करा दाऊद को। दाऊद चुप नहीं रहा, गवाही दी। कहता गोलियत तू तलवार और भाले के साथ मेरे सामने आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूँ, और आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। और उसका सिर खाया था और उसने कहा आकाश के पक्षी उसको खाएंगे। तुम जीवित परमेश्वर की संतान हो, खुद को देख लो तो पता चल जाएगा कि डर भी तुमसे कांपता है। तुम उस परमेश्वर की संतान है जो मुर्दा नहीं है, जो कब्र में नहीं पड़ा, जिसको खाने की जरूरत नहीं है। तुम उस परमेश्वर की संतान है जो रोज प्रतिदिन तुम्हें रोटी देता है, तुम्हारे पेट को तृप्त करता है, जो रोज तुम्हारे साथ फेस टू फेस बात करता है, जो रोज तुम्हारे आमने सामने बातें करता है, और उससे ज्यादा तुम किसी और को प्यार कर रहे हैं। मुझे धिक्कार है तुम पे। जब एक बीमारी का रोग होता है ना, दुष्ट आत्मा का, एक भी सगा रिश्तेदार दिखा देना जो उसको हल कर देगा, और जो हल करता है उसका आदर नहीं। उसने कहा अगर मैं बाप हूं तो बाप का आदर कहां गया? अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो दोस्त का आदर कहां गया? अगर मैं तुम्हारा स्वामी हूं तो चेलो हो तुम मेरे, तो आदर मेरा स्वामी का कहां गया? अगर मैं चरवा हूं तो मेरे चरवा का आदर कहां गया? क्यों तुम मेरी भेड़ हो तो मेरा आदर नहीं करते। तुझ ही जानते हो परमेश्वर को। वचन चल रहा होता है, हम बाहर घूम रहे होते हैं। वर्शिप चल रही होती है, हम बाहर घूम रहे होते हैं। चर्च में परमेश्वर का भवन चल रहा था, हम मोबाइल पे घुस रहे होते हैं। परमेश्वर ने कहा आदर कहाँ है मेरा? अगर मैं बाप हूँ, मैं चरवा हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने तुम्हें लंबा। वो बोलते हैं इसकी कहानी खत्म है। आज ये 2 महीने के बाद ये जो महीना आता है, इसमें मैं बहुत कर्ज में हो जाता हूँ। ये मनूस महीना है मेरे लिए। मनूस
मनहूस दिन है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए ये बड़ा मनहूस है, क्योंकि इन दिनों में मैं फलवंत नहीं होता, इन दिनों में मेरे घर में हादसा होता ही होता है, इन महीनों में मेरे ऊपर जादू टोना होता ही होता है। परमेश्वर का आदर करो, पूरा साल आनंदित रहोगे यीशु मसीह के नाम में। पूरा साल, आज का दिन किसने बनाया है? भजन संहिता क्या कहती है? आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और इस दिन में मैं आनंदित हूँ और यहोवा का आनंद सदा तुम में बना रहे यीशु मसीह के नाम में। उसका आनंद कोई चोरी कर सकता है? धर्मी का कोई नुकसान कर सकता है? हाँ कर सकता है। कौन? धर्मी खुद। अपने हाथों को उठाओ, सब उठा लो और पीछे अपने हाथों को उठाओ। आज से अगर परमेश्वर जीवित है और सच में वो चर्च में लंगड़े चलाता है और कैंसर ठीक करता है, आज के बाद जो तुम्हारा बुरा करेंगे, तुम्हारी प्लेटिनियम गवाही को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिस चीज से तुम लड़ रहे हो, जीत नहीं पा रहे हो, आदर करना, जीत के वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी जीत स्वर्ग से उतरती है। बोलो बोलो पड़ोसी को, साथ वाले को बोलो, तेरी जीतने का सोता परमेश्वर है। हाथ हिला के बोलो, मारो तुम पे हाथ मारो, हाथ मारो, तेरी जीतने का सोता परमेश्वर है। एक बार मैं आपको बता दूं, एक ना औरत की डेथ हो गई, उसका पति पता क्या बोलता? हाय मेरी औरत मर गई, हाय बड़ा रो रहा लोगों के सामने, हाय मेरी औरत मर गई, हाय मेरी औरत मर गई। बच्चों को भी हो रहा, हाय मैं अपनी औरत से बहुत प्यार करता था, मेरी औरत मर गई। जब उसकी अर्थी लेके जा रहे थे ना, तो उसके बच्चे भी जा रहे थे और लोग भी जा रहे थे, और जब उसकी अर्थी लेके जा रहे थे तो आगे पेड़ आ गया, और जो अर्थी है ना पेड़ से टकरा गई, वो जीवित हो गई। उसके पति ने देखा जीवित हो गई, अगली बार उसकी डेथ हो गई, और जब उसके पीछे जा रहे थे ना, तो उसका पति आगे गया, ओ पेड़ पेड़ इधर को चलो, इधर को देगा, ऐसा ना दोबारा जीवित। समझ उसने कहा आप ध्यान से चलो, पेड़ है आगे, ऐसा ना हो कि दोबारा लगे फिर जीवित हो जाए। सुनो परमेश्वर, ये चुटकुला मैंने इसलिए सुनाया ताकि आपका अंदर, आपको पता आज वो दिन है जब परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया था। तारीफ करो खुदावंद की। और आपकी रोशनी परमेश्वर की ओर से निकलती है। मेरी जिंदगी के हर हिस्से में देख लेना, मैंने गवाही दी है जैसे दाऊद ने दी थी। सामने कौन खड़ा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने वाला क्या सोचेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा दोस्त अगर मुझे होली स्पिरिट से भरता हुआ देखेगा, क्या बोलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं यीशु मसीह का टैग लगाऊंगा, यीशु मसीह का क्रॉस लगाऊंगा, व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस लगाऊंगा, अगर मेरी कोठी वाली देखेगी क्या कहेगी, मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं गवाही देने वाला पक्का इंसान हूं। पता क्या कहता है, अगर मैं प्रभु के लिए तुच्छ बन गया ना, मैं सौभाग्य की बात है, नीच भी कहला लूंगा मैं परमेश्वर के लिए, लेकिन उसका आदर हो। उसने क्या करा? उसने कहा मैं घटूं और तू, मैं घटूं और तू। जो अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्रिय जानता वो मेरे योग्य। अब परमेश्वर ये नहीं कह रहे रिश्तेदारी तोड़ दो, परमेश्वर ये बता रहा है कि जब प्योरिटी मुझे दोगे, पहला स्थान मुझे दोगे हर चीज में, तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें पहला स्थान देने वाले यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारा कैरियर तुम्हें पहला स्थान देने वाला यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारी जॉब, तुम्हारा बॉस तुम्हें पहला स्थान देने वाला अपने स्टाफ के अंदर यीशु मसीह के नाम में। लेकिन तैयार हो? मैं तो तैयार हूं। मेरा बिलीव है 10 कोड़ियों को जो परमेश्वर ने चंगा करा, कितने लोग जानते हैं बाइबल में 10 कोड़ियों को जो परमेश्वर ने चंगा करा ना, कहता कोड़ से तड़प रहे थे, कीड़े खा रहे थे, बाप ने निकाल दिया, माँ ने निकाल दिया, जंगलों में फिर रहे थे, और 10 कोड़ी, ना माँ सुनती, ना बाप सुनता, ना भाई सुनता, याजकों ने निकाल दिया था, समाज ने निकाल दिया। पता क्यों? क्योंकि कोड़ जो था वो छुआछूत की मारी थी, और उनको कहा जंगल में छोड़ दो, और 10 के 10 अपने माँ बाप से बिछड़ के वहां पे रो रहे थे। यीशु मसीह आया, क्या हुआ? उसने कोड लगा हुआ, क्या अच्छा? यीशु मसीह ने कहा जाओ, और जाते जाते ठीक हो जाएंगे, और जाते जाते 10 के 10 ठीक हो गए, लेकिन गवाही एक ने दी। परमेश्वर ने कहा तुम गवाही देने से शर्माते हो, तुम बता नाम लेने से शर्माते हो, बट ठोक के नहीं कहते मैं हालेलुया वाला हूँ,
मैं कहते तुम मेरा आदर ही नहीं करते तो मैं क्यों करूं तुम्हारा आदर? तुम मुझसे रूठोगे मैं तुमसे रूठ जाऊंगा, तुम मेरी दुआई दोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। 430 साल तक परमेश्वर इस्राएलियों से रूठा रहा। कितने लोग जानते हैं इस बात को? एक बंदा 430 साल तक परमेश्वर इस्राएलियों से रूठा रहा, और जैसे दुआई दी परमेश्वर ने मूसा भेज दिया। उसने कहा तुम मुझे त्याग दोगे मैं तुम्हें त्याग दूंगा, तुम मुझे पुकारोगे मैं आ जाऊंगा, तुम मेरी दुआई दोगे मैं सुनूंगा। इस्राएल ने पुकारा, परमेश्वर आ गया। आमीन। जीसस तुम्हारी लाइफ होनी चाहिए, जीसस तुम्हारा लीवर होना चाहिए, जीसस तुम्हारा हाथ होना चाहिए, तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का आत्मा वास करना होने वाला चाहिए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ को उठाओ, आज यीशु मसीह को बोलो प्रभु आई लव यू बोल दो आज सारे। सबको तो बोलते हो, आज जीसस को बोल दो। हालेलुया। दाऊद टेस्टिमनी देता हुआ शर्माया नहीं। कभी बोलते हो परमेश्वर आई लव यू, लड़कियों को तो जितना मर्जी बुलवा लो, हाँ, लेकिन प्रभु को बोलते हो हालेलुया। प्रभु को बोलते हो आई हेट यू, तूने मेरा काम नहीं करा, आई हेट यू, मुझे जॉब नहीं मिली, आई हेट यू। परमेश्वर बोलता तुझे मैंने आई लव यू चुनने के लिए चुना है और तू मुझे आई हेट यू बोल रहा है। रोज सुबह उठा करो और बोला करो परमेश्वर आई लव यू। रोज सुबह उठा करो बोला करो आई मिस यू। रोज सुबह उठा करो परमेश्वर यू आर माय लाइफ। रोज सुबह उठा करो यू आर माय लाइफ, यू आर माय जिंदगी में एवरीथिंग, सब कुछ है परमेश्वर। आमीन। हाथ को उठाओ, सभी उठा लो। हाँ, यीशु मसीह के नाम में आज से खुदाबंद तुम्हें वहां पे फलवंत करेगा जहां पे कोई नहीं होता यीशु मसीह के नाम में। तुम अपने प्लैटिनियम टेस्टिमनी लेके जा रहे, आज गोल्ड से भी बड़ी वाली यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे बच्चों के साथ कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, मेरी भविष्यवाणी है। तुम्हारे बच्चे कभी अस्पताल का मुंह नहीं देखेगा, मेरी भविष्यवाणी है। तुम्हारे बच्चे आज से प्रोस्पर होंगे, मेरी भविष्यवाणी है। ऑनलाइन लोगों के लिए मेरी भविष्यवाणी, जितनी 5 बहन इस प्रार्थना को सुनेगी वो गर्भहीन हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, उसका गर्भ फलवंत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तुम अपनी जमीनों के साथ ब्लेस होंगे इस साल यीशु मसीह के नाम में। तुम अपने रिश्तेदारों के साथ ब्लेस होंगे, रिश्तों के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम अपनी कार के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम अपने बड़े बिजनेस के साथ फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम अपने कैरियर के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे वीजे लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम बड़े बड़े कामों को देखेंगे 2024 में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पर आदर करना है। जीसस तो यहाँ है। संडे के दिन किसी के साथ बिताना नहीं, तेरे साथ बिताना है। अपनी वाइफ को हम कम से कम 365 में से 200 बार तो आई लव यू बोल ही देते हैं, और जब परमेश्वर को 365 दिन में से एक दिन, और वो भी संडे का दिन, वाइफ फिर बेलन भी मार रही है, रोटी तू बना ले मैं क्यों बनाऊं, रोटी तेरी माँ बना ले मैं क्यों बनाऊं। समझ लिया। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उसका आदर कर रहे हो, सब चीजें आपको आदर वाली मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आदर वाली वाइफ मिलेगी, आदर वाला हस्बैंड मिलेगा, आदर वाले बच्चे मिलेंगे, आदर वाला बिजनेस मिलेगा, आदर वाली सब कुछ आपका आदर वाला होगा। लेकिन अगर जहां परमेश्वर ना खुश हो ना, कभी मत जाओ। जो चीज प्रभु, अगर ये तबला है ना, अगर ये प्रभु के लिए बज रहा है तो ये एक आदर है। अगर एक इंस्ट्रूमेंट है ये प्रभु के लिए बज रहा है, ये एक आदर है। इसको अगर मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, और इसको बोलो पैसा कमाने के लिए शाम को पार्टियों में लगवा दो नेहा कक्कड़ के गाने पे, तो ये परमेश्वर का निरादर है। मेरे दिल में एक बात पता, एक बंदा क्या कह रहा था, कहता मुझे स्कीम दे रहा, कहता आपके चर्च में एक स्पीकर आए ना 50,000 के, कहता अगर आपने चर्च रेंट निकालना है तो संडे को उसको परमेश्वर के भवन में इस्तेमाल करना, उसके बाद उसको पार्टियों में भेज देना, और पार्टी में बताऊंगा आपको। मैं कहा ओ अकल शकल के दुश्मन,
चाहे मैं कंगाल हूँ लेकिन ये कभी नहीं जाएगा यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। एक माइक तक नहीं जाएगा किसी पार्टी में यीशु मसीह के नाम में। एक पैंट का कतरा भी नहीं जाएगा। जो यहोवा के लिए चढ़ गया वो पवित्र है और वो आदरी हो गया। एक राजा ने पता क्या बोला, आजो रखेलियों को इकट्ठा कर लिया। दानियल के समय में कहता आजो पार्टी करेंगे, जश्न मनाएंगे। उसने कहा अच्छा ये जश्न कैसे मनाएंगे? कहता निकालो परमेश्वर के भवन में से पवित्र बर्तनों को और उसी में मारेंगे पैक और रखो तारूस में और रखेलियों के हाथ में दे दो। उसने कहता ऐसा बड़ा जुल्म मत करना, यहोवा की चीजें पवित्र है और इसको आप पवित्र मत करना। कहता निकालो। और जब वो निकाली गई और उसमें पिया गया, एक स्वर्गदूत स्वर्ग से प्रकट हुआ और उसने कहा तूने जो ये काम किया है यहोवा की दृष्टि में पाप किया है और यहोवा को तुच्छ जाना है और उसका अनादर करा है। इसलिए सेनाओं का यहोवा की ये वाणी है कि तेरा राज्य तुझसे ले लिया जाएगा और तेरे कपड़े तुझसे छीन लिए जाएंगे और तू तेरा जो राज्य है वो किसी और को दे दिया जाएगा। और थोड़ी देर बाद दूसरा राजा आता है, चढ़ाई करता है, मार देता है सबको और उसका राज्य हो जाता है। उसने कहा मेरा आदर करेगा मैं उसका, और जो मुझे गाली देगा वो। कल ना एक गीत गांव में गया था ना, तो एक गीत लगा हुआ था। तो उस गीत में पता क्या कहा जब गया था, किसी के मोबाइल में था वो आई थी, उसने एक नेहा कक्कड़ का गीत लगाया। पता क्या था वो, तुझे चाहा रब से भी ज्यादा पर तेरे पास ना। मैंने कहा वेरी श्रापित सॉन्ग, तुझे चाहा किससे ज्यादा, किससे ज्यादा, वेरी श्रापित सॉन्ग, श्रापित श्रापित। और लाइव देखना इंटरनेट पे ना परमेश्वर ने बैंड बजा देना खड़ा कर दिया, फिर मुझे बोला परमेश्वर से ज्यादा ना तो इस दिल में कोई बसता है ना कभी बसेगा यीशु मसीह के नाम में। उससे ज्यादा नहीं, नीचे हो सकता है थोड़ा नीचे, उससे ज्यादा नहीं, वो पहला है और पहला ही रहेगा। असी आम दीवाने नहीं, खतरनाक दीवाने यीशु मसीह के। तलवार रख लो तब भी करेंगे हालेलुया हालेलुया। ऐसे हिक ठोक के कहते हैं वो तुसी चर्च जाने, नहीं नहीं चर्च नहीं जाती, वो मेरी कुड़ी जाती है ना, मैं तो वैसे ओदी कारण चली जाती, बता नहीं रही। वो तो क्रिश्चियन बन गई, पैसे लेके धर्म पर, नहीं 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 पैसे नहीं, आपको तो सब कुछ वही है। अगर आप गवाही दे रहे हो, आपको खतरा है कि कहीं कोठी वाली पैसे कम ना कर दे या निकालना दे अगर मैं प्रभु का नाम लूंगी। आपको खतरा है कि मेरे रिश्तेदार मेरे बच्चों की शादी में ना आए अगर मैं प्रभु के बारे में बताऊंगी। आपको खतरा है कि मेरा यार दोस्त मुझे छोड़ के ना चला जाए अगर उसको बता दिया मैंने संडे के दिन में ढोल बजाता हूँ या ढोलकी बजाता हूँ, इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, पियानो बजाता हूँ, कीबोर्ड बजाता हूँ। आपको खतरा है, लेकिन यहाँ कोई खतरा नहीं। कोई बोलेगा वो तो पास्टर है, मैं बोलेगा मैं बिशप हूँ उसी के नाम में। समझ रहे हो, आपकी दिलेरी परमेश्वर की दिलेरी है, याद रखना। अगर खुदा को तुम समझ जाओ ना और जान लो, तुम एक जादू टोने की बात कर रहे हैं, तुम्हारी जूती के नीचे वही यीशु मसीह के नाम में है और खतरनाक तरीके से तुम्हें आशीष देगा परमेश्वर। हर एक चीज में परमेश्वर को प्योरिटी दे। उसने कहा जो अपने माँ बाप को, बच्चों को, बिजनेस को मुझसे ज्यादा प्रिय जानता वो मेरे योग्य नहीं है। परमेश्वर को बोलना मैं तेरा आदर करता हूँ सबसे ज्यादा, फिर मेरा आदर का है। जब तुम उसको आदर करने लगोगे ना फिर उससे पूछो परमेश्वर अब मैं तेरा आदर करता हूँ, मेरा आदर का है, अब मैं तेरा आदर करता हूँ, मेरे बच्चा का है, अब मैं तेरा आदर कर रही हूँ, मेरी बेटी का है, अब मैं तेरा आदर कर रहा हूँ, क्यों फिर परमेश्वर ये रिश्ता नहीं हो रहा, क्यों परमेश्वर में पे ये नहीं आ रहा, क्यों जॉब नहीं आ रही, तेरा आदर करते रहिए। अब बता उसका वचन कहता है जो मेरा आदर करेगा तुम्हारा आदर होगा, तुम्हारा आदर होगा। तुम पीछे टेंट में बैठे होगे, आगे लिए आए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तुम पीछे छोटी सी तुम्हारी तो छोटा सा बीज उगता है ना, तो वो छोटा सा बीज सीमित नहीं रहता, जब वो बड़ा पेड़ बनता है और जब वो पत्तों से लहराता है तो इंसान और पंछी उस पर बसेरा करते हैं। तुम पे बसेरा करेंगे लोग यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारी छाया को तरसेंगे यीशु मसीह के नाम में। दूर दूर से तुम्हारी टेस्टिमनी सुनने के लिए लोग आएंगे, इंटरनेट पे सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें लड्डू के साथ मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। फेवर देगा परमेश्वर। तुम छोटा
छोटा सा झूठ बड़े झूठ में बदलने के लिए जा रहे हैं, तुम छोटी सी टेस्टमनी बड़ी टेस्टमनी में बदलने के लिए जा रहे हैं। ये रिसीव करने वालों के साथ होता है। हालेलुया। खुदावंद तुम्हें बहुत आशीष दे। 10 कोड़ियों को खुदा ने, पर गवाही नहीं दी उन्होंने। मैं क्यों दूं गवाही? अरे परमेश्वर की गवाही क्यों नहीं दी? वो इसलिए नहीं दी क्योंकि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। जब आपके साथ कोई धोखा करता है, आपको कितना गंदा लगता है, इस बंदे ने मेरे नाल ना धोखा किया है, मैं उसको छूटूंगा नहीं। अच्छा, मेरी मासीदी लड़की ने मेरा सोना खपा लिया, इसको छोड़ूंगा नहीं। मेरे ही चाचा ने मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जब आपको धोखा मिलता है, आप टूट जाते हो। आपको दुनिया धोखा दे सकती है, परमेश्वर नहीं। आपको उसको पूरी तरह से लाइफ मानना है और देखना तुम्हारी स्टोरी और तुम्हारी ग्लोरी आसमान में होगी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी स्टोरी भी और तुम्हारी ग्लोरी भी। लोग पूछेंगे इसका राज क्या है? हमें यहोवा तुम्हें जिताने के लिए चुना है। उसने कहा मैंने तुम्हें आशीष के लिए बुलाया है, दुख के लिए नहीं बुलाया, कष्ट के लिए, भ्रष्ट के होने के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें आशीष के लिए बुलाया है। आशीष के लिए तुम बुलाए गए, आशीष ही सदा तुम दिया करो। लेकिन कोई अगर पड़ोसी गलती से झाड़ू फेंक दे तुम्हारे दरवाजे में, ओ तेरी ऐसी की तैसी, गलती से अपने गड्ढे का पानी तुम्हारे गेट पे गलती से घेर दे तुमने, तो उसकी बैंड बजा देनी। उसने कहा तुम आशीष के लिए बुलाए गए हैं, आशीष ही दिया करो। वैसे ब्लड तो वही है ना खतरनाक वाला, ब्लड तो वही है ना खतरनाक वाला। कोई छूके तो देखे 4 मंजिली में, कोई इधर उधर, ब्लड तो वही है। समझ रहे हो आप? कन्ना विच मुंदरा बनाई फिर दे, समझ रहे हो? गैंग, एक बात याद रखना, जो बंदा सही होगा ना उसके घट दोस्त होंगे, घट, और जो लफंडर होगा ना उसके ज्यादा दोस्त होंगे। समझ रहे हो आप? जो तो अच्छा होगा और काम करने वाला होगा उसके घट दोस्त होंगे, और जो लफंडर होगा उसके इतने दोस्त मिलेंगे, टोलियां मिलेगी, एक फोन मार दे साथ। पर ऐसे लोग वो कर जाते हैं जो हम लोग नहीं कर सकते यीशु मसीह के लिए। तारीफ करो जोर से। हमें खुदा तुम्हें आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का आदर करना और प्रभु से लिपटे रहना। पहला स्थान शादी में, पार्टी में, लाइफ में, सब चीजों में उसको देना, और तुम्हारे बच्चे सेफ होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं समझा ही सकता हूँ, बाकी रोक नहीं सकता, क्योंकि मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में है। मैं तो एक बात बता सकता हूँ। और लास्ट बार अपने हाथ उठा लो, एक बार लास्ट बार सब हाँ लड़कों तुम भी उठा लो, उसके बाद खत्म है। हाँ अपने हाथों को उठा लो, ले हैंड शुरू हो जाएगी एनोनिंग ऑयल के साथ। अपने हाथ उठा लो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मेरा विश्वास है आज का वचन मन्ना, आज की रोटी सीधा स्वर्ग से उतरी है। स्वर्ग जैसी जिंदगी तुम्हें मुबारक हो कलीसिया यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन देता हूँ आगे आने वाले समय के लिए। तुम्हारा दिन आने वाला यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा खुद का टाइम होगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी खुद की लाइफ ऐसी होगी कि दूसरे अपनी लाइफ को देख के सुधार रहे होंगे यीशु मसीह के नाम में। बेटर लाइफ हो तुम्हारी यीशु मसीह के नाम में। बेटर जिंदगी हो तुम्हारी यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस हो जाओ ऑनलाइन यीशु मसीह के नाम में। रसोइयां चली जाए तुम्हारी, पत्रियां चली जाए तुम्हारी, दिल चली जाए तुम्हारी, शुगर चले जाए तुम्हारे, काने देखने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, कोड़ी शुद्ध हो जाए, सब तरह के नसों के रोग चले जाए, टांगों के रोग चले जाए, अंधी आके देखने लगे, स्किन के रोग चले जाए, पैरालाइज के रोग चले जाए, लीवर के रोग चले जाए, किडनी के रोग चले जाए। मैं कमांड करता हूं काला मोतिया चला जाए, सफेद मोतिया चला जाए, अंधे देखने लगो, जो नहीं झुकते थे झुको। ऑनलाइन फैमिली ब्लेस हो जाओ बेबी के साथ यीशु मसीह के नाम में। आमीन।